नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है? किस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, वो हम देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे आने वाली है, वो मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको राशियाँ बताती हूँ। पहले जो राशि यहाँ पे आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये सब राशियाँ पहले आई है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे जो भी कुछ छुपा रहे हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल एक टाइम आ चुका है, वो जाने उन चीज़ों को। एक टाइम आ चुका है वो आपको बताए कि क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ें वो आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें वो आपको नहीं बताते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो वो आपको बता रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें जो आपको वो छुपा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत अफ़ेक्ट उनको कर रहा है। बहुत टाइम तक आपसे जो भी झूठ बोला है या फिर बहुत टाइम तक जो भी चीज़ें आपसे छुपाई है, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पड़ते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है वो आपको जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं, वो खुल के बहुत जल्दी आपको बताएँगे। उनको रात को जब वो बैठते हैं या फिर जिस भी टाइम वो बैठते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और सोच-सोच के उनको बहुत ज़ोरों से नींद आ जाती है। वो सोच-सोच के चीज़ें सो भी जाते हैं। तो उनका जो सोचना है, उनका जो सोना है, उनका जो भी चीज़ें आपको लेके थॉट है, वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस थॉट को वो आपके सामने रखना चाहते हैं। उनको बहुत ही बेचैनी-सी महसूस हो रही है। उनको बहुत ज़्यादा गड़बड़ी-सी ही महसूस हो रही है और उस थॉट को वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही बेचैनी के साथ छुपा रहे हैं और आज रात या फिर जिस दिन रात को वो सो के आपके बारे में सोच के सोते हैं, उस दिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को और आपको एक अ, टेलीपैथी ज़रूर आता है। आप उनको नींद में देखते हो, आप उनके बारे में देखते हो जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं। तो एक टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में होने लगा है। आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है और इस कनेक्शन को आप जब उठते हो, आप याद करते हो कि मैंने उनको सपने में देखा और वो भी आपको याद करते हैं। इस तरीके से कुछ दिन हो गया टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है। आपका एक क्राउन चक्र का मूवमेंट भी हो रहा है। कहीं न कहीं जब सोते हो आप दोनों, एक वाइब्रेशन पहुँचती है, उनका एक वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है और आपका एक वाइब्रेशन जो है उन तक पहुँचती है। ये जो दोनों के वाइब्रेशंस है वो मैच होती है एक दूसरे के साथ। इसी वजह से बोला जाता है कि दिल से दिल मिल जाता है, एक सोलमेट कनेक्शन बन जाता है। एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कभी-कभी कुछ लोगों के साथ जो आप कभी भी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते हो। तो आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन बना है, कुछ इस तरीके का ही कनेक्शन आप दोनों का बना हुआ है। आप मानोगे नहीं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर एक एक्सेप्टेंस की मोड पे जा चुके हैं। एक एक्सेप्टेंस की तरफ जा चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए वो इंसान हो जिसको अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके जीवन का सबसे अच्छा डिसीज़न होगा। आपको ग्रहण करना, आप आपसे एक बात करना, एक कहीं न कहीं लग रहा है आपके बिना जो भी वो पल जी रहे हैं, उनको बहुत घुटन-सी महसूस होने लगी है, उनको बहुत अजीब-सा महसूस होने लगा है। एक घुटन से वो बाहर आना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियोज़ लाइक आ रहे हैं, तो ज़रूर लाइक करें
और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो डेफ़िनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। वो आपको एक कुछ सीक्रेट्स जो है वो बताना चाहते हैं, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है पहले के मुकाबले में अ, एक होता है ना कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट की लैकनेस आ चुकी है। जो चीज़ आप उनको समझना समझाना चाहते थे, जो चीज़ आप चाहते थे कि वो आपके बारे में समझे, एक वो लैक ऑफ कमिटमेंट, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ चुका है, जिस चीज़ की वजह से अब एक होती है नहीं, पहले की तरह कनेक्शन आप दोनों को फ़ील नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसा कनेक्शन हम दोनों का नहीं रहा, और ये कनेक्शन जो हम दोनों का नहीं रहा वही सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पे है, वही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि हम चाहते तो पहले की तरह कनेक्शन बना सकते थे, लेकिन एक पहले की तरह कनेक्शन बन नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके पर्सन को थोड़ा-सा वो उस चीज़ को लेके एक कंप्लेन है कि क्यों पहले की तरह हम दोनों के बीच में वो कनेक्शन नहीं है। क्यों तुम मुझे चीज़ें छुपा रहे हो, मैं तुमको चीज़ें छुपाने लगी हूँ, मैं तुम्हें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। ठीक है, वो आपको एक तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपका विश यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रहा है। मेरा विश है हम दोनों सेपरेट ना हो, हम दोनों साथ में आ जाए, और कहीं न कहीं ये सिचुएशन आगे भी आएगा, ये सिचुएशन आगे भी उस तरीके से ही बरकरार रहेगा कि आप दोनों साथ आने वाले हो। आप दोनों को साथ आने से कोई बहुत कम चीज़ होगी जो रोक सकता है। आपके मन में एक बार-बार सवाल आ रहे हैं। एक होता है कि आप एक सोल सर्च भी कर रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या फिर नहीं। बट कहीं न कहीं आपके मन में बार-बार ये भी चीज़ आ रही है कि मैं इसका हाथ नहीं छोड़ सकती हूँ या फिर नहीं छोड़ सकता हूँ। ये इंसान मेरे लिए द परफेक्ट पर्सन है, और इस पर्सन को मैं किस तरीके से छोड़ सकता हूँ। उनकी बातें, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बुरी लगती है, आप उसको इग्नोर करते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार की वजह से। और वो जो इंसान है, जब भी आपको हर्ट करना होता है वो इंटेंशनली कुछ वर्ड्स बोलते हैं जो आपको चुभती है, जो आपको हर्ट करती है। उनको पता है आप किस तरीके से हर्ट हो सकते हो, उनको पता है आप किस तरीके से जो है आपको वो हर्ट कर सकते हैं। तो वो वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे मुझे अप्लाई करते हुए, उसी तरीके से फ़ॉर्मूला को चलते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक होती है ना कि एंग्ज़ायटी वो बहुत टाइम क्रिएट कर देते हैं, और उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें आपको कितनी बुरी लगती है, या फिर चीज़ें आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। काइंडली आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी सॉल्यूशन लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, डेफ़िनेटली आज आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम दोनों बात कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि द पीक रोमांस जो आप दोनों का था, एक टाइम था जिस टाइम पे आप दोनों की रोमांसेस बहुत परवाने चढ़े हुए थे, साथ में आपने घूमा था, साथ साथ में आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, साथ में आप दोनों ने बहुत सारी बातें की थी, और साथ में आप दोनों ने कहीं न कहीं एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा ही, मैं बोल सकती हूँ कि ट्रस्ट भी किया था कि जो भी हो रहा है हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो सारी मेमोरीज़ आपके पर्सन की आँखों के सामने मुझे जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पर्सन की आँखों के सामने मुझे यहाँ पे जैसे चलते हुए सारे मेमोरीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन जो है वो उन मेमोरी को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं, ठीक है? उन मेमोरी से उनका पीछा छोड़ना लगभग नामुमकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके पार्टनर कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि उनको फ़ील हो रहा है कि बहुत लेट हो चुके हैं, इट इज़ टू लेट, बहुत लेट हो चुका है चीज़ें सँवारने का, चीज़ें सही करने का। हम दोनों ने चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट बना लिया है। जिस टाइम हम बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते थे, बात कर सकते थे, कहीं न कहीं आज डिस्टेंस आ चुकी है। एक होती है ना कि वो आपसे ही दूर भाग रहे हैं, लेकिन कभी-कभी इतना ज़ोर से वो आपकी तरफ आते हैं या फिर आ रहे हैं
एक तो उनको एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है कि तुमसे बहुत दूर मुझे नहीं जाना है, और फिर जो है वो पास आने के लिए अ, चिड़चिड़ाहट महसूस उनको होती है। ट्रूथ से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, वो आपके साथ एक केयरलेस लाइफ जीना चाहते हैं। वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन जो भी सच्चाई उनको बतानी है, वो चीज़ें वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको एक डर है, किसी का तो डर है उनको, कोई कुछ उनको बोलेगा, कोई उनको कुछ ताना मार सकता है, अगर वो आपके पास आए तो कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को लेके एक उनको एक डर है, द मेजर हार्ट ब्रेक का, उनका उनके साथ कोई हार्ट ब्रेक ना हो जाए, उनको कोई तोड़ ना दे, उनको कोई मुश्किल सिचुएशन ना दे दे। तो एक हार्ट ब्रेक का परिस्थिति भी यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और उनके जो कर्म है वो कुछ इस तरीके से ही है। एक तो वो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, चुपचाप बहुत सारे पेशेंस वो रखते हैं, और लेकिन एक होती है ना कि पेशेंस के अंदर बहुत सारा उनके मन में प्यार भी है, वो अपने प्यार को छुपाते हैं, लेकिन उनका मन बार बार करता है वो आपकी तरफ आए, वो आपके पास आए और वो आपके साथ बात करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है, लेकिन आप जब वो एज अ फैमिली आपको देखते हैं, जब वो ऐसे देखते हैं कि इस इंसान के साथ फैमिली बनाना बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर ये इंसान द बेस्ट है टू मेक अ फैमिली, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि अब तो मुझे इसी के साथ जाना है, अब तो मुझे इसी के साथ ही बात करनी है, बिकॉज शी इज़ द फैमिली। अब यही इंसान है और इसके साथ मुझे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करनी है। तो इस तरीके का जो थॉट आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का है, वो बहुत अच्छा है। वो उसी तरीके से ही आपकी चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। आपको एक ब्यूटीफुल एम्परर एनर्जी के साथ वो देखते हैं, द स्ट्रॉन्ग लेडी या फिर द स्ट्रॉन्ग पर्सन, और जो डिसीजन मेकिंग उसका बहुत अच्छा है। आई थिंक एक चीज़ और भी है कि वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे की आने वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक तो बैरियर मुझे दिखता है, जो भी आप दोनों के बीच में बैरियर है, उस बैरियर को वो तोड़ नहीं सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं कोई भी बैरियर तोड़ नहीं सकता हूँ या फिर तोड़ नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, परिस्थिति बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं थोड़ा चुप हो जाऊँ, थोड़ा बैठ जाऊँ। मेरे लिए कोई भी अभी मैं कोई भी ठोस कदम ना उठाऊँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें बैरियर के जैसा ही है। बट बहुत जल्दी वो दोनों के बीच में जो पर्दा है उसको गिराएँगे, और बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आएँगे। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कारण ये है कि वो आप दोनों के बीच में, दोनों के दरमियाँ दूरी नहीं देख सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है। पर्सनल प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर रीयूनियन, आपको जो भी करवानी है काम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम डिस्कस करके आपका काम करवा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जो एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आना है आपके पास बहुत जल्दी। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे ही आएंगे, और आप इस सच को झुठला नहीं सकते हो। उनको आना है किसी ना किसी तरीके से, उनको आपके पास आना है, और आपको हक करना है, आपको बताना है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। उनको क्या एक होती है ना कि क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। आपके बिना उनका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे दो पाइल्स में रखूँगी, आपको आँख बंद करके एक चूज़ करनी है आपके सवाल के जवाब के लिए। तो आप पाइल 1 या फिर पाइल 2 चूज़ कर सकते हो। ये रहे पाइल 1 के कार्ड और ये रहे पाइल 2 के कार्ड। आँख बंद कीजिए, जो भी सवाल है उसको पूछिए, आंसर देखेंगे। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आप लोगों के क्या आंसर्स होते हैं हम देख लेते हैं। पहला हम पाइल नंबर 1 देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला। तो आपका आंसर है यस, बट विथ मैं बोल सकती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़। काम तो हो जाएगा बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जैसा चाहते हो वैसा काम नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट जो है सेकंड जिन्होंने चूज़ किया था, आपका देखते हैं।
लुक फॉर अ साइन एंड यस सक्सेस। ओके, तो आपका तो बिग वाला यस है, बहुत जल्दी आपका ये काम बनेगा। आप जैसा चाहते हो एज़ इट इज़ होगा और आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ-साथ भगवान जी का एक साइन भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है कि क्या गुड न्यूज़ आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।